नमस्कार, आप देख रहे हैं आयपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आयपा का वो मंच जो आपको देता है अपनी समस्या बताने के लिए। आयपा का ये मंच लोगों की समस्याएं उठाता है, सामाजिक समस्याएं उठाता है, सरकार तक पहुंचाता है, लोगों की सरोकार की बात करता है, लोगों की हक की बात करता है, लोगों की आवाज बुलंद करता है। और खास मकसद से इस वक्त एक चौपाल में मौजूद हूं और ये इलाका है मुरादनगर का इलाका, शास्त्री नगर है और वार्ड नंबर है ये 54। इस इलाके में करीब 4.5 लाख वोटर हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव नजदीक है और वोटर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है इस चौपाल में जानेंगे। जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं इनका, कोई समाज के लिए काम करते हैं, कोई किसानी करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, ये तमाम लोग हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये कैसी सरकार चाहते हैं। आपका नाम क्या है? अमर दत्त। कैसी सरकार चाहिए आपको? हमें तो ऐसी चाहिए जो विकास करेगा, युवाओं को पढ़ाए, शिक्षा पर काम करे, अपने किसानों गन्ना को कब हमारा रेट बढ़ाए, यही सरकार चाहते हैं। हम तो इससे पूरे 7 साल से हम तो बिल्कुल युग गए जी, हम तो परेशान हैं बिल्कुल। हमारे सब परिवार, बच्चे सारे, उनका सबका क्योंकि समय निकल गए, उनको नौकरी नहीं मिली, उनकी शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं। हर बार जब भी एग्ज़ाम देते हैं बार लीक हो जाता है पेपर, उनका समय निकल गया। हम तो परेशान हैं इस सरकार से। तो आप बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं जी हम तो, बिल्कुल। यहाँ इस इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं? इसके अलावा जो मूलभूत समस्याएं होती है, क्या सड़कें सही हैं, पानी बिजली की समस्या, क्या सब कुछ दुरुस्त है? नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं जी, यहाँ तो सब बेकार ही है जी। कुछ ना कुछ कागजों में दिखाते हैं, वैसे कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। ना कोई विधायक आया समय पर, ना किसी गरीब आदमी के यहाँ। जब जनता परेशान है वैसे ही कहते हैं काम का, युवा लड़कियाँ सही घूम रही हैं, कुछ नहीं, सबके साथ खूब अत्याचार हो रहे हैं, खूब लूटपाट। तो विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ जी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। जी, आपके पास आते हैं। आपका नाम क्या है? रविंद्र कपासिया। आपके हिसाब से सरकार कैसी हो? सरकार जो किसानों की बात को आगे बढ़ा के चले। पिछले 5 साल में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो गन्ने के उन्होंने 60 रुपये का बढ़ाया था और माननीय योगी जी ने केवल गन्ने का 15 बढ़ाया इस बार। और खेतों में आदमी सोता कम है किसान, और खेतों डंडे लेके ज़्यादा बैठा रहता पूरी रात कि कहीं जंगली जानवर आकर के पूरी फसल ना उजाड़ जाए उनकी। और जब आलू का बढ़ने वाला था पीछे अभी, तो पहले सारा स्टॉक करा लिया इन्होंने, योगी जी ने अपने व्यापारियों से। स्टॉक कराने के बाद में 200 से 250 रुपये तक का इकट्ठा करवा करके, और जब किसान का नंबर आया तो किसान का आलू नहीं था, आलू टोटल आलू था व्यापारियों के पास में। ये सरकार वो है जो केवल और केवल थोक के व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचा रही है, इसका किसानों को लेना देना कुछ नहीं है। और बिजली का बिल की अगर आप बात करें तो वो इन्होंने जो 400 रुपये तक लीजिए सरकार में, वो 1600 रुपये कर दिया इन्होंने। तो किसानों की समस्याएं जो हैं वो कम नहीं हुई हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं हुई, बिल्कुल कम नहीं हुई सरकार। किसान नाराज भी थे, बहुत ज़्यादा 1 साल से आंदोलन भी कर रहे थे। बिल्कुल। सरकार ने 3 कृषि बिल वापस ले लिए, उस पर आपकी क्या राय? उसका कोई लाभ नहीं है, दोबारा लगा देंगे, चुनाव के चक्कर वापस ले लिया इन्होंने। ये जैसे ही वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इन्होंने बस कुछ नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो, ना कि सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान धरने पर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही रिलीज किया उसको भी, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मतलब विश्वास नहीं है अगर वापस पैर खींचा है सरकार ने? अब इस सरकार पर से विश्वास उठ चुका है जनता का, किसानों का, मजदूरों का। बहुत अत्याचार हुआ सबके साथ में, और हम लोग चाहते हैं बदलाव। आप खेती करते हैं? हम लोग करते हैं खेती। तो फिर आप जो समस्याएं बता रहे थे, और किस तरह की समस्याएं आती है और क्या उम्मीदें हैं आपकी किसान के तौर पर? खाद बीज बहुत महंगा कर दिया है, जो पहले कट्टा आता था 50 किलो का, 45 किलो कर दिया, रेट उसका दोगुना कर दिया है। बहुत हर जगह घट तो रही है। अभी अगर आप गन्ना डालने जाएंगे तो वहाँ पर दलाल बैठे हुए हैं, जो कि गन्ना आपका तुलता 80 कुंटल, 10 कुंटल में पहले चाहिए। पर सरकार तो कह रही है समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, किसानों के हक में फैसले लिया। समर्थन मूल्य जितना बढ़ाया ना, उससे ज़्यादा कम कर दिया है। जो 45 किलो का कट्टा 50 किलो का होता था खाद का, बीज का, वो 45 कर दिया उन्होंने, 5 किलो उसमें भी कम कर दिया। इनसे जाकर पूछो तो कम से कम। तो हम बदलाव चाहते हैं इस समय, और अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको लेकर आने वाले हैं अखिलेश जी। आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल। किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे? हम विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दे बहुत सारे हैं, और बाकी तो 10 फरवरी आने वाली है,
और 10 मार्च को योगी जी पहले ही गोरखपुर पहुंच गए हैं मठ में अपने में। जी, इन्हें से कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है अभी किस तरह के हालात हैं, किसके बीच कांटे की टक्कर है? नहीं, सपा और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर है अभी तो। कैसी हो सरकार? सरकार अच्छी हो, सबके लिए काम करे, हम तो यही चाहते हैं। और सपा ही आनी चाहिए हमारे, सपा ही क्यों? बस आनी चाहिए, क्योंकि इससे तो जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप इस इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाहते हैं? हमारे इलाके में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ सफाई नहीं है बिल्कुल, पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। और जो पूर्व विधायक थे, हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं आते हुए हमारे इलाके के अंदर में, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद तो हमने कभी देखा ही नहीं है उन्हें आज तक। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि इसलिए परिवर्तन होना चाहिए और सपा की सरकार आनी चाहिए। कुछ मुद्दे हैं आपके मन में जैसे आप सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे और बदलाव चाहते हैं? हमारे जो मुद्दे हैं जहाँ हम रहते हैं, हमारे यहाँ तो सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और हमारे यहाँ अस्पताल के अंदर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। सरकारी अस्पताल में स्थिति सही नहीं है? हाँ जी, स्थिति सही नहीं है, हमारे तो यही मुद्दे हैं। आपने इसकी शिकायत की थी कभी? हाँ, शिकायत हमने कई बार की है, लेकिन कभी इन्होंने कोई आए नहीं हमारी सुनने के लिए। हमने विधायक जी को भी कई बार बोला था, और कई बार वो सब आते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, अतुल गर्ग जी, उसके बाद तो हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं है। जी, कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं जो दूर नहीं हुई हैं। आपका नाम? अंजुल गुप्ता। आप वोट करने जाते हैं? क्या सोच कर जाते हैं वोट करने? चुनाव नजदीक है, मन में विचार चलने शुरू हो गए होंगे, मंथन कर रहे होंगे, आप पिछली सरकारों को भी कंपेयर कर रहे होंगे जो अभी तत्काल सरकार है उससे, तो आप क्या क्या सोचते हैं? सोचते तो यही है मैम कि सफाई होगी, स्वच्छ होगा, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, टॉयलेट्स बनवाए गए, लेकिन आप उनकी कंडीशंस देखिए जाके, आदमी उसके अंदर जा तक नहीं सकता है। उसमें पानी की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस बना दिए गए हैं, पैसे खर्च कर दिए गए हैं और कुछ नहीं है। तो आमजन की सुविधा के लिए बनाए गए हैं? सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप उन टॉयलेट्स में जाके देखिए, महिलाओं के लिए है कोई सुविधा? महिलाओं के लिए टॉयलेट ही नहीं बने हैं, और जो बने हैं उनमें ताले लगे हैं। जो एक आध जो बने हैं उनमें टॉयलेट्स बने हैं महिलाओं के लिए? नहीं बने हैं। जो नॉर्मल टॉयलेट्स बने हैं उनमें ताले लगे हैं महिलाओं के लिए। आप आरडीसी राजनगर में जाके देखिए, टॉयलेट है महालक्ष्मी मॉल के सामने जी, वहाँ पे जो टॉयलेट बना है महिला टॉयलेट के नाम पे, उसमें ताला लगा हुआ है। और आप जब निकलते हैं घूमने के लिए देर रात, तो आपको कैसा लगता है, माहौल कैसा रहता है? माहौल तो मैम ठीक है, ऐसे ही पहले भी सुरक्षित हैं? ऐसा कुछ खास लोग तो है कहते हैं कि पहले गुंडागर्दी बहुत थी, ऐसा तो कुछ भी अब नहीं था। तो गुंडागर्दी कम हो गई चेन है। अभी भी चलती है, आप रोज देखते हैं मीडिया में, रोज चैन खिंचती हैं लोगों की। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कितने केस उठते हैं। तो मैम ये तो सब दलों में चलता आया है, जो भी पार्टी आई है कहती है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं, अभी जिन लोगों से बात की वो सभी तो काफी नाराज लग रहे हैं, उनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। हमारे साथ कुछ सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले लोग भी हैं। आप समाज के लिए काम करते हैं। नाम राजीव कुमार है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने कई सारे वादे करे थे, और उसमें मैं 3-4 मुद्दों पे अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसे कि प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है हमारे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा, एयरपोर्ट बनने से पहले जो किसानों की ज़मीन थी उसे अथॉरिटी के अंदर ले लिया। अथॉरिटी के अंदर इसलिए लिया इन्होंने कि अथॉरिटी के अंदर लेने के बाद में ज़मीन के रेट कम देने पड़ेंगे। किसानों की हमेशा ये डिमांड रही है कि भाई हमारी जो अपनी ज़मीन अथॉरिटी में ली है, तो अथॉरिटी की सुविधा दीजिए हमें, ना तो सुविधा दे रहे हैं, और जो मुआवजा मिलना था वो भी मुआवजा जो है आधा कर दिया उन्होंने। तो एक तो ये है कि इन्होंने जो वादा करा वो उस पर खरे नहीं उतरे। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि योगी जी ने कहा था कि जो शिक्षक हैं हमारे, उन्हें गृह जनपद में पोस्टिंग मिलेगी। कई महिला शिक्षक हैं जो अपना घर छोड़ के 500-600 किलोमीटर दूर जाके काम कर रही हैं, और उन्होंने वादा करा था योगी जी ने कि भाई इन्हें गृह जनपद में पोस्टिंग मिलेगी। तो महिलाएं इतनी दूर जाके काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड जो वो कहीं और काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। तो इन्होंने ये वादा करा था, किसी को होम पोस्टिंग नहीं मिली। आपका ये कहना है कि जो महिलाओं से वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, गृह जनपद में उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है? वो नहीं हुआ। तीसरा, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, तो आपने ये मुद्दे उठाए? जब हम समाज में किसान आंदोलन कर रहे हैं जेवर में, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें अपने इलेक्शन की पड़ रही है। किसान तो हमेशा धरना दे रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन जो आपने ये अथॉरिटी में क्यों ली।
अगर अथॉरिटी में लिए हमें तो इसका मुआवजा अथॉरिटी में लेने के बाद में गवर्नमेंट को पैसा कम देना पड़ रहा है। अगर वो किसान की ज़मीन होती तो मुआवजा 4 गुना मिलता है, अब 2 गुना मुआवजा मिल रहा है। तो किसान तो हमेशा धरना दे रहे हैं, अभी भी धरना चल रहा है वहाँ पे, पर मीडिया उनकी बात उठा नहीं रही है। हम तो हमेशा बात उठा रहे हैं, और वही जो जीरो रिपोर्ट की ज़मीन है वहीं पे कई गाँव के किसान धरना दे रहे हैं, मगर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आयपा के मन से सारी समस्याएं बताइए। आयपा हर समाज के मुद्दों को ही उठाने का काम करती है। मैं जानता हूँ मैडम आईपा के बारे में, इसलिए आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ ये वाला। और तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि जब ये बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जब सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे वो ये बताए कि भाई मेरी सरकार आने से पहले इतने बेरोजगार थे और हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। रिपोर्ट कार्ड सरकार तो पेश करती है 4.5 साल हो जाने पर, मगर हम चाहते हैं कि मुद्दे उसमें विकास के हों। ये ना हो कि वही वादा करा मंदिर हम बनाएंगे। मंदिर में मानता हूँ कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मंदिर बनना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि मंदिर ही पैरामीटर हो इलेक्शन का। मुरादनगर की हम बात कर रहे हैं जी। तो मुरादनगर में ऐसे पिछले आपने कहा कि 5 साल होने को आए हैं, तो पिछले 5 सालों में कुछ तो विकास हुआ होगा। देखिए मुरादनगर जो है ये इस सीट का परिसीमन हुआ। पहले जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो सदर सीट में आता था, उसका परिसीमन करके इसको मुरादनगर में मिला दिया गया। मुरादनगर की तहसील लगाई बात की, और मुरादनगर से प्रत्याशी आता है, मुरादनगर का थोड़ा देहात क्षेत्र है, तो वो उधर की विकास जो होता है उधर की तरफ ही रहता है। वो शहर इसको अपना एरिया पेपरों पे है, मगर इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वो अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, यहाँ नहीं हो पाता है मुरादनगर। जी। और यही समस्या महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महिलाओं की समस्या तो आप सामाजिक मुद्दे पर काम करते महिलाओं हैं, की तो तो महिलाओं के लिए भी काम महिला करते हैं आप। अभी किस तरह की शिकायतें आपको देखने को मिलती अभी हैं? 3 महीने पहले की घटना है, होटल में इधर से घटना है, ये भी पास में हमारे एक होटल की घटना है मुरादनगर मोदीनगर के आसपास की। रात को 1 बजे होटल के बाहर गाड़ी से लोग उतरे, गन पॉइंट पे ले लिया, सारा सामान छीन लिया उनका, गन पॉइंट पे लेके। होटल की बाहर की बात है, 1 बजे की बात है। तो आमतौर पे ये घटनाएं होती रहती हैं। योगी जी बोलते हैं कि भाई गुंडे जो हमारे कार्यकाल में जेल में होंगे, हमें तो लगता नहीं है ऐसा। गुंडे रोड पे घूम रहे हैं, खुले आम घूम रहे हैं, और जो मन चाहे वो करते हैं अब। और सरकार की पनाह पूरी उनके ऊपर, सरकार का कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पूरा सहयोग कर रही है सरकार। तमाम समस्याएं इस चौपाल में लोगों ने अपनी बताई है, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये शास्त्री नगर का इलाका है, वार्ड नंबर 54 है, मुरादनगर विधानसभा सीट है, और यहाँ पर करीब 4.5 लाख वोटर्स हैं। आप सोचिए ये 4.5 लाख वोटर्स जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों की ये शिकायतें जो हमने आयपा के मंच से उठाई और आप तक पहुंचाई है, और सरकार तक भी पहुंचाएंगे। आयपा इसी तरह आपके लिए काम करता रहेगा, निरंतर, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि आयपा का मकसद है समाज के जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाए और उनका समाधान निकल सके। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।